आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन थ्रेडिंग। पाइथन में बेसिकली थ्रेड क्या होते हैं ये आज हम देखने वाले हैं। अ थ्रेड इज एन एंटिटी विथ इन अ प्रोसेस दैट कैन बी शेड्यूलिंग फॉर एग्जीक्यूशन। थ्रेड क्या होता है? बेसिकली थ्रेड एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट है और ये हमने यूज़ किया है पाइथन में। थ्रेड्स इन पाइथन allow you to run multiple ऑपरेशन कॉन्करेंटली। मतलब थ्रेड में मल्टीपल ऑपरेशन क्या होता है? कॉन्करेंटली परफॉर्म होते हैं। इट इज़ सिंपल इन सिंपल वर्ड थ्रेड इज़ अ सीक्वेंस ऑफ सच इंस्ट्रक्शन। थ्रेड को हम सिंपल वर्ड में कहेंगे तो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं that can be executed independently on other code. For simplicity, you can assume that a thread is a simply subset of process. थ्रेड को हम सबसेट ऑफ प्रोसेस भी कह सकते हैं। प्रोसेस में मतलब हमारे थ्रेड में प्रोसेस इन रनिंग होता है फाइल हैंडलिंग में, और उसमें हमारा थ्रेड वर्क करता है। थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक ऑफ कोड। थ्रेड क्या करता है? ब्लॉक ऑफ कोड को कंट्रोल भी करता है। थ्रेड आइडेंटिफायर भी होता है, उसमें यूनिक आईडी होता है थ्रेड का। इट असाइन टू एवरी न्यू थ्रेड। थ्रेड क्या होता है? बाय कॉन्करेंटली वन बाय वन थ्रेड का एग्जीक्यूशन होता है। स्टैक पॉइंटर पॉइंट्स टू द थ्रेड स्टैक इन द प्रोसेस। जब हमारी प्रोसेस रनिंग में होती है तो एक वन बाय वन थ्रेड क्या होता है? हमारा कॉन्करेंटली प्रोसेस हो जाता है और वन बाय वन एग्जीक्यूट होता है। द स्टैक कंटेन द लोकल वेरिएबल अंडर द थ्रेड स्कोप। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? उसको हम बेसिकली रजिस्टर या स्टोर प्रोसीजर भी कह सकते हैं। और इंस्ट्रक्शन करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द थ्रेड। थ्रेड के बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, कैन बी रनिंग, रेडी, वेटिंग, स्टार्टिंग और डन। ये सारे थ्रेड्स के बेसिकली 5 स्टेजेस होते हैं। जैसे उसको हम थ्रेड को वेट मोड में रख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। ये बहुत सारे थ्रेड के स्टेप्स होते हैं। थ्रेड रजिस्टर सेट। रजिस्टर असाइन टू थ्रेड फॉर कंप्यूटेशंस। पैरेंट एक्ट प्रोसेस पॉइंटर टू द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑफ द प्रोसेस दैट द थ्रेड लाइव ऑन। सो पाइथन में बेसिकली थ्रेड इज अ रनिंग इन अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ब्लॉक ऑफ कोड होता है। जैसे देखा हमने, थ्रेड को आइडेंटिफायर भी होता है। उसके बाद हम एवरी न्यू थ्रेड को एक आइडेंटिफायर भी देते हैं। सो कंसीडर द डायग्राम। नीचे दी गई डायग्राम आप देखेंगे तो वो रिलेशनशिप होता है प्रोसेस एंड थ्रेड के बीच में का। सो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑफ कोड को कंट्रोल करता है। उसमें प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस काउंटर, रजिस्टर, मेमोरी लिमिट, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक में पैरेंट प्रोसेस पॉइंटर, थ्रेड आईडी, थ्रेड स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर स्टेट, स्टैक पॉइंटर, ये सारे थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक में स्टेप्स होते हैं। उसके बाद है प्रोसेस मेमोरी। प्रोसेस मेमोरी के बाद स्टैक, डेटा, टेक्स्ट, ये सारे मेमोरी होते हैं। मेमोरी में स्टेप्स आते हैं। तो हाउ टू यूज़ अ थ्रेड इन पाइथन। पाइथन में थ्रेड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। सो यू कैन यूज़ द थ्रेड विथ थ्रेडिंग मॉड्यूल और कॉन्करेंट फीचर्स। हम पाइथन में थ्रेडिंग मॉड्यूल का भी यूज़ कर सकते हैं या मल्टीपल कॉन्करेंट फीचर का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल थ्रेड्स कैन एग्जिस्ट विद इन अ वन प्रोसेस। एक प्रोसेस में आप मल्टीपल थ्रेड्स को भी रन कर सकते हैं। ईच थ्रेड कंटेन्स इट ओन रजिस्टर सेट एंड लोकल वेरिएबल stored in the stack. All thread of a process share global variables stored in heap and the program code. Consider the program multiple thread exist in a memory। और सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस में हम अगर देखेंगे तो और थ्रेड में हम देखेंगे तो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस में कोड, डेटा, फाइल, रजिस्टर, स्टैक, ये सारे सब स्टेप्स आ रहे हैं। और उसके बाद मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस की बात करेंगे तो मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसिंग मतलब हम मल्टीपल थ्रेड को कॉन्करेंटली वन बाय वन रनिंग कर सकते हैं। उसमें कोड, डेटा, फाइल्स, रजिस्टर, ये सभी कंसेप्ट आते हैं मल्टी थ्रेडिंग में। मल्टी थ्रेडिंग मतलब अगर
हमारी प्रोसेस एक ही टाइम में मल्टीपल प्रोसेस हमारी कंटिन्यू चलती रहेंगी, उसको हम मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस कहते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू थ्रेडिंग इन पाइथन। मल्टी थ्रेडिंग इज डिफाइंड एज अ एबिलिटी ऑफ प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट द मल्टीपल थ्रेड कॉन्करेंटली इन अ सिंपल सिंगल core CPU. It is achieved using frequent switching between threads. This is term context switching. उसको हम context switching भी कह सकते हैं। CPU single core switching. In context switching, the state of thread is saved and the state of another thread is loaded. Whenever any interrupt input output manually set take place, context switching take place infrequently that all the thread appear to the running parallel. Consider the diagram below. जैसे कि हम नीचे की डायग्राम देखेंगे तो उसमें प्रोसेस कंटेन करते हैं टू एक्टिव थ्रेड्स को। जैसे कि थ्रेड 1 दिया गया है प्रोसेस में और थ्रेड 2 भी दिया गया है, और वो टाइम के अकॉर्डिंग थ्रेड 1 के बाद थ्रेड 2 एग्जीक्यूट हो रहा है। एक सिंगल प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड का एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसको हम मल्टी थ्रेडिंग भी कह सकते हैं। सो मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली होता क्या है पाइथन में, ये हम देखेंगे। इन पाइथन द थ्रेडिंग मॉड्यूल प्रोवाइड अ वेरी सिंपल एंड API फॉर मल्टीपल थ्रेड्स इन अ प्रोग्राम। थ्रेड्स इन अ प्रोग्राम। लेट्स अस ट्राई अंडरस्टैंड मल्टी थ्रेडिंग कोड स्टेप बाय स्टेप। सो पहले हमें पाइथन में मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है मल्टी थ्रेडिंग के लिए, और उसके बाद इंपोर्ट करने के बाद हम क्रिएट कर सकते हैं थ्रेड को। वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द थ्रेड, और हम थ्रेड का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। इंपोर्ट मॉड्यूल करने के बाद थ्रेड का हम ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस होता है बेसिकली, और मल्टी थ्रेडिंग को हम एक टेक्निक कह सकते हैं। उसमें हम मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करते हैं सिंगल प्रोसेस में। ओके, थ्रेड्स रन इंडिपेंडेंटली बट शेयर रिसोर्स लाइक मेमोरी, फाइल्स एक्सेट्रा। थ्रेड्स क्या करते हैं, रिसोर्स शेयरिंग भी करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग एक प्रोग्रामिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। उसमें स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोसेसेस होते हैं और वो मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करता जाता है। सो इधर T1 इक्वल टू थ्रेडिंग डॉट थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और T2 इक्वल टू थ्रेडिंग डॉट थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर टारगेट और आर्गुमेंट ऐसे वैल्यू हमें पास करनी होगी, और उसके बाद थ्रेड को स्टार्ट करना पड़ेगा। टू स्टार्ट अ थ्रेड वी कैन यूज द स्टार्ट मेथड ऑफ द थ्रेड क्लास। हमें थ्रेड स्टार्ट करने के लिए T1 डॉट स्टार्ट मेथड को स्टार्ट करना पड़ता है थ्रेड में। एंड द थ्रेड एग्जीक्यूशन, उसके बाद थ्रेड का एग्जीक्यूशन एंड होता है। वंस द थ्रेड स्टार्ट द करंट प्रोग्राम also keep for executing in order to stop the execution of the current program. Until a thread is complete, we use the join method. इसमें हम दो थ्रेड को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि T1 डॉट ज्वाइन, T2 डॉट ज्वाइन, ऐसे करके हम ज्वाइन मेथड का यूज़ करते हैं थ्रेड में। As a result, the current program will first wait for the completion of T1 and T2. Once they are finished, the remaining statement of the current program are executed. जैसे कि हम अगर पाइचाम में जाएंगे तो बेसिकली थ्रेड का एग्जांपल देखेंगे, तो इधर हमने थ्रेडिंग को इंपोर्ट किया है और टाइम भी हमने इंपोर्ट किया है, और इधर हमने फंक्शन लिया है प्रिंट नंबर का, और लूप लगाया है फॉर लूप। आई इन रेंज ऑफ 5 एलिमेंट हमें चाहिए, और हमें आई की वैल्यू प्रिंट करनी है। उसके बाद हमने टाइम डॉट स्लीप मेथड का यूज़ इधर किया है, मतलब हमारा जो थ्रेड है वो कुछ देर के लिए हम इधर थ्रेड को स्टॉप कर रहे हैं, इसीलिए हमें स्लिप मेथड इधर यूज़ करनी है। क्रिएटिंग अ थ्रेड T1 इक्वल टू थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, ऐसा हमको थ्रेड क्रिएट करना है। उसके बाद हमें इधर नंबर प्रिंट करने हैं, इसके लिए हमने टारगेट इक्वल टू प्रिंट नंबर दिया है। उसके बाद स्टार्ट द थ्रेड को हमने स्टार्ट करने के लिए T1 डॉट स्टार्ट मेथड को कॉल करना है, और बाद में मेन थ्रेड कंटिन्यूस थ्रेड एग्जीक्यूशन होता रहेगा। सो 1 बाय 1 थ्रेड का एग्जीक्यूशन देखेंगे आप, तो
इधर आउटपुट में हमारा थ्रेड 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे कि 1 2 हमने 5 दिया था, सो इधर 1 2 3 4 हमारा थ्रेड एग्जीक्यूट होता गया है। नीचे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 आउटपुट में शो हो रहा है, मतलब 1 बाय 1 थ्रेड हमारा एग्जीक्यूशन कर रहा है। ज्वाइन मेथड को भी हम देखेंगे तो ज्वाइन मेथड है t1 डॉट स्टार्ट, t2 डॉट स्टार्ट, t1 डॉट ज्वाइन, t2 डॉट ज्वाइन, ऐसे करके हम ज्वाइन मेथड का यूज कर सकते हैं। बेसिकली हमने देखा थ्रेड क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, ये सभी हमने इस लेक्चर में देखा है। बाद के टॉपिक्स बाद के लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू।